आज की कहानी है हवस की प्यासी चुड़ैल। मेरा नाम विकास है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैंने एक न्यू कार खरीदी थी। फिर मेरे मन में हुआ कि क्यों ना कहीं घूम के आया जाए। तो मैं, मेरी दोस्त रीना और मेरा दोस्त राहुल और उसकी दोस्त निशा, हम चारों मिलकर शिमला घूमने गए थे। जून का महीना था। हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही, लेकिन एक घटना ऐसी घटी जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती। ये उस दिन की बात है जब हम ट्रिप से अपने घर वापस जा रहे थे। हम में से कोई भी नहीं जानता था कि रास्ते में हमारे साथ क्या होने वाला है। तभी हमारी कार अचानक बंद पड़ गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि कार में कोई खराबी आ गई है, लेकिन नई कार का अचानक बंद होना बहुत अजीब था। रात के समय में कोई कार ठीक करने वाला नहीं मिलने वाला था। तभी हमारी नज़र एक गेस्ट हाउस पर गई। वह देखने में बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस सुनसान जगह पर कोई गेस्ट हाउस भी हो सकता है। उसको देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे काफी साल पुराना हो। मेरा दोस्त कहने लगा, हमें वहां पर चलकर मदद मांगनी चाहिए। हो सकता है वहां पर कोई कार ठीक करने वाला मिल जाए और हम यहाँ से आसानी से निकल जाएंगे। मैं और राहुल गेस्ट हाउस में गए, मदद के लिए किसी को ढूंढने लगे, लेकिन हमें कोई भी कार ठीक करने वाला वहां पर नहीं मिला। तभी वेटर आता है और कहता है, अगर तुम्हें कोई कमरा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रात के समय आप कहाँ जाएंगे? आपकी कार भी खराब हो चुकी है। उसकी बात हमें सही लगी, क्योंकि रात के समय में हमें मदद मिलना बहुत मुश्किल लग रहा था। इसलिए सभी ने सोचा कि हमें रात को यहीं ठहर जाना चाहिए। सुबह होते ही कोई मदद मिलेगी, फिर हम यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। यही सोचकर हमने वहाँ रुकने का मन बनाया। हमें वहाँ रहने वाला कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गेस्ट हाउस में हम ही हैं और कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। तभी हमने वेटर से पूछा, यहाँ पर और भी कोई है? तो वह कहने लगा, आपके अलावा यहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग रुकते हैं। उसकी बात सुनकर हमें डर लग रहा था कि पूरे गेस्ट हाउस में हम ही तो हैं। लेकिन इस रास्ते का गेस्ट हाउस है तो यहाँ कोई ना कोई तो होना चाहिए। फिर भी मैं जाकर रीना और निशा को अंदर ले आया। जब हम बाहर थे तो गर्मी थी, पर गेस्ट हाउस एकदम ठंडा पड़ा था। मुझे लगा शायद एसी चल रहा होगा। पूरे गेस्ट हाउस में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं था। हम चार लोग थे। हमने दो कमरे लिए, और जो कमरा हमें वेटर ने दिखाया, वो कमरा दोनों के दोनों बहुत अजीब और पुराने ज़माने के लग रहे थे। फिर हमने ज़्यादा ना सोचते हुए वहाँ रुक गए और आराम करने लगे। रीना और मैं अपने कमरे में चले गए, राहुल और निशा अपने कमरे में चले गए। तभी अचानक लाइट चली गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बदन को छू रहा है। कमरे में एकदम अंधेरा था। मुझे लगा शायद नीटा नोटी हो रही है रीना मेरे साथ। धीरे धीरे वो मेरे ऊपर आ गई। वो अपने होठों को मेरे होठों पे लगाने ही वाली थी कि उसे एक जोर का झटका लगा और वो दूर जा गिरी। तभी लाइट ऑन हो गई। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह तक डर पैदा हो गया। एक आधी जली हुई लड़की जिसका मांस टपक रहा था, जो धीरे धीरे रूम के फर्श में समा रही थी। उसके पूरे बदन पे जलने के निशान थे। उसके हाथ पैर सब उल्टे थे। उसके शरीर में कीड़े पड़े हुए थे। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैंने रीना को जगाया और भागकर राहुल और निशा के रूम की तरफ गया। वो दोनों अपने रूम में बेहोश पड़े। तभी मुझे और रीना को भी बेहोशी आ गई। हम दोनों वहीं गिर गए। जब हम सब उठे तो सुबह के 5 बज चुके थे। हम सभी उठे और देखा तो वहाँ कोई गेस्ट हाउस नहीं था। हम सिर्फ एक खाली जगह लेटे हुए थे।
वह जगह जंगल से कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी कुछ था ही नहीं। हमने चारों तरफ देखा तो ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था कब्रिस्तान। हम चारों की हालत खराब हो चुकी थी। हम तो रात के समय एक गेस्ट हाउस पर रुके थे, ये कब्रिस्तान कैसे बन गया? हमारी कार सामने खड़ी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ है हमारे साथ। तभी हवा के झोंके में एक आवाज आई, आ जाओ मेरे पास, तुम्हारे प्यार के लिए तरस रही हूँ, मेरी प्यास बुझा दो। ये आवाज इतनी डरावनी और इतनी खतरनाक थी कि हम चारों गिरते पड़ते अपनी कार की ओर भागे। हमने अपनी कार को स्टार्ट किया, कार एक बार में स्टार्ट हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कार में कोई खराबी थी ही नहीं, ये इसी जगह पे आने के लिए रुक गई थी। हम सभी कार पे बैठे और जितना तेज हो सकता था हमने कार भगा ली अपने घर की तरफ। रास्ते भर हमारे दिमाग में यही बातें चल रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम ऐसी जगह कैसे रुक सकते हैं जहाँ पर कुछ था ही नहीं? पूरा का पूरा गेस्ट हाउस कहाँ चला गया? वो वेटर कहाँ चला गया? इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था जो भी हमारे साथ हुआ था। कुछ तो अजीब था, शायद हम किसी छलावे की गिरफ्त में थे। 15 से 20 किलोमीटर जाने के बाद एक मंदिर दिखाई दिया। वहां पर पास में एक चाय की दुकान थी। हमने वहां पे चाय पी और लोगों से उस गेस्ट हाउस के बारे में पूछा। लोग गेस्ट हाउस का नाम सुनकर डर गए। लोगों ने बताया कि उस भूतिया गेस्ट हाउस में एक हवस की प्यासी चुड़ैल रहती है जो लड़कों को वहां रोककर उनसे अपनी प्यास बुझाती है और फिर उनका खून पीकर उन्हें मार डालती है। वो सब बोले, मगर तुम कैसे बच गए? फिर उनमें से एक की नजर मेरे गले में पड़े हनुमान जी के लॉकेट पे गई। वो बोले, तुमको हनुमान जी ने बचा लिया। मैंने और मेरे दोस्तों ने हनुमान जी को दिल से थैंक यू बोला और फिर हम घर के लिए निकल गए। आज इस बात को कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो शक्ल याद आ जाती है तो मैं आज भी कांप जाता हूँ। तो रात में अगर कभी आप किसी गेस्ट हाउस पे रुके तो ध्यान रखें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।